डियर स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन में मैथ्स में क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल, दो स्कूलों को ध्यान में रख के ये इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपके एग्जाम में अगर आप इनको करके जाएंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द वर्ड। कौन से हैं यूजिंग द डिजिट्स, कौन से हैं डिजिट, इन डिजिट को बना के ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस पता करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इनसे बना के। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा 7। ओनली वन से ध्यान रखना, एक बार यूज होना है बस। क्लियर? 7, फिर आएगा मेरा 6, फिर आएगा मेरा 4, फिर 3 और फिर 2। ये तो बनेगा मेरा ग्रेटेस्ट। अब आइए लीस्ट पे। लीस्ट नंबर कौन सा है? लिस्ट में सबसे छोटा लेना पड़ेगा, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। ये लिस्ट बनेगा। अब इनका डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस बनेगा आपका 5, 6, 9, 5 में से 3 2, 7 में से 2 5, 5 2 9 6 5, 5 2 9 6 5, 5 2 9 6 5 आपका ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एस्टिमेट द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 5980 इंटू 428 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर नियरेस्ट 100 तक राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट निकालना है, उसका गुणनफल निकालना है। तो नंबर क्या है हमारे पास? फर्स्ट नंबर क्या है? 5980। अगर मुझे 5980 को 100 तक करना है तो मतलब 9 तक करना है। तो 9 तक करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले इन अंक को देखूँ, ये अंक क्या है? ये दोनों अंक क्या है? 80 हैं। तो 80 क्या है? 80 ग्रेटर है 50 से। तो ये दोनों में क्या है? ये दोनों मेरे जीरो में तब्दील हो जाएंगे और 1 कैरी कर जाएगा। 1 कैरी जब करेगा तो 9 की जगह 10 हो जाएगा, 0 10, और फिर 5 की जगह 6। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में राउंड ऑफ करना बहुत अच्छे से समझा रखा है। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा नंबर क्या है? दूसरे को देख लेते हैं। 428, 428। अब मुझे 100 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब किसको राउंड ऑफ करना है? मुझे 4 को राउंड ऑफ करना है, 4 तक। तो उसके लिए मैं इन दो अंक को देखूंगा। 28, 28 क्या है? 28 आपको पता है लेस देन 50 है। तो जब लेस देन 50 है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जीरो में तब्दील हो जाएगा और 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेस देन 50 के केस में। क्लियर? तो मेरे पास राउंड ऑफ करने के बाद दो नंबर निकल के आए। एक निकल के आया मेरा 6000 और एक निकल के आया मेरा 400। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे निकलेगा 3 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, 5 जीरो लगेंगे। क्लियर? ये मेरा निकल गया 2 4 5 टाइम 0। तो ये कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हुआ? 24 लाख। क्लियर? तो 24 लाख कौन सा है? ये वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कितना है? ये आपका 2,40,000। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 3 numbers are in the ratio 3 4 5 and their LCM is 2400, their HCF is। क्लियर? तो हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 3:4:5, और उनका एलसीएम दे रखा है। तो एलसीएम कितना है इनका? 2400। ठीक है, क्लियर? अब आपको पता है एलसीएम इनका, अगर मुझे इनको रियल वैल्यू में ले जाना हो तो मैं क्या करूँगा? रियल वैल्यूज में ले जाने के लिए इनको 3K, 4K और 5K ये नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, जब भी रेशो वाले, अनुपात वाले नंबर को रियल वैल्यू में लेके आना हो तो उनके सामने 3x 4x 5x या 3K 4K कुछ भी ऐसा एक टर्म मान लीजिए। ठीक है, तो वो रियल वैल्यू में। अब मेरे पास नंबर है 3K 4K 5K। ठीक है, अब मुझे अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम तो निकालने का तरीका आपके पास ये 3K 4K 5K। तो सबसे पहले तो ये K से ही कटेंगे। जैसे इनको K से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 4 5 आ जाएगा। फिर 3 से जाएंगे 1 4 5, फिर 4 से 1 1 5 और फिर 5 से तो 1 1 और 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आया? इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी। तो क्या आया? 5 × 3
इंटू 4 इंटू के, ये इनका आया एलसीएम। और एलसीएम दे कितना रखा है, किसके बराबर है, 2400 के। ठीक है, ये तो अब तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, यहाँ से जब के निकालूंगा मैं तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, 2400 अपॉन, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं कितना आएगा, 60 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आई बच्चों मेरी 40। तो नंबर कौन से हैं, नंबर क्या क्या मिल गया हमें, अब इनमें के की जगह रख दीजिए इनकी वैल्यू। तो एक नंबर मिला मुझे, अब के की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ फिर मैं। तो नंबर की स्थिर क्या रिजल्ट हैं, 3K, 4K और 5K। ठीक है, अब के की वैल्यू कितनी आई मेरी, 40 निकल के, तो के रख दीजिए 120, के रखेंगे तो 160, 5 की रखेंगे तो 200। ठीक है भाई, कैसे रख रहा हूँ ये देख लीजिए। जैसे मैंने 5 है और के की वैल्यू कितनी आई 40, तो 5 की 40 में गुना 200, ये तो ऐसे ही मैंने के की वैल्यू रख दी। क्लियर। अब मुझे इनका क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एक तो तरीका है कि अब आप एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या 40 इनका एचसीएफ हो सकता है। 40 एचसीएफ वह नंबर होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं विदाउट एनी रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए। इस संख्या से अगर ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और ये संख्या सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। वैसे तो ये तीनों एक से भी विभाजित हो जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया। तो 40 से हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, 40 इनका हो सकता है। लेकिन ये देखना है क्या 80 से नहीं हो सकता, 60 से भी नहीं डिवाइड हो रही है, 120 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ आंसर हुआ 40। क्लियर, एक तरीका तो ये हो गया, ऑप्शन से कर लीजिए। दूसरा मैं इनका एचसीएफ निकाल लेता हूँ, क्या है मेरा 120, ठीक है, 160 और 200। ठीक है, अब इसमें से क्या करिए आप, इनको कॉमन वो कर दीजिए। इनको किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यस। 60, 80, 100, फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल 30, 40, 50, फिर 2 से 15, 20, 25, फिर किससे डिवाइड हो रहे हैं आपके 5 से, 15, 4, 5। अब किसी कॉमन नंबर से तीनों डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इनके मल्टीप्लाई क्या हुआ, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये निकल के आया वैल्यू 40। ठीक है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कॉमन नंबर से डिवाइड होते रहें। ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 40 इसका एचसीएफ निकल गया। नेक्स्ट लिए, लीला रीड्स 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita reads 2/5 of the same book. Who reads less and by how much? चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 100 पेजेज हैं, लीला ने 25 पेज पढ़ लिए, ललिता ने 2/5 पेज सेम बुक। Who read less and by how much? क्लियर। तो ललिता ने कितने पढ़े, पहले ललिता लिख लेते हैं 2/5, और लीला ने कितने पढ़े, उन्होंने पढ़े 25 पढ़े, कितने में से, 100 में से, तो ये आया 1/4। ठीक है, अब सीधी सी बात है, दो फ्रैक्शन आ गई, ये वाली और दोनों, ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, आप इसको डेसिमल कर लीजिए, 0.4, 0.25। तो ऑब्वियस सी बात है ललिता ने क्या करे, ज़्यादा पेज पढ़े हैं। ठीक है, ललिता ने ज़्यादा पेज पढ़े। क्लियर। अब आता है ये कि कितने ज़्यादा पढ़े। ठीक है, अब आता है कितने ज़्यादा पढ़े हैं। क्लियर। अब आपको पता है 25 पेज तो पढ़े हैं लीला ने, लीला 25, और ललिता ने कितने पढ़े, 2/5, 100 इंटू 2/5 कितने आया आपका, ये 40। तो ललिता ने कितने पढ़े हैं, पढ़े हैं 40। तो किसने ज़्यादा पढ़े, ललिता ने। कितने ज़्यादा, इसमें से घटा दीजिए 15। तो ललिता ने ज़्यादा पढ़े हैं, और कितने ज़्यादा पढ़े हैं, 15 पेज ज़्यादा। तो ऑप्शन बी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6/5/11 इंटू, मैं लिख देता हूँ उसको, क्या है एक बार वैसे 6/5/11 इंटू 14/25 अंडर रूट में है भी गुणा 11 बटे, ये एक संख्या है, ठीक है, ये इसका मान पूछा है। अब आपको पता है पहले तो मल्टीप्लाई में 11 से तो 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 625 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला, कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत सीधे से बताया आपको। और दूसरा वैसे भी 625 का याद होना चाहिए, कितना आ जाएगा 25। आपको 30 तक स्क्वायर भी याद होने चाहिए, तो 25 आ गया, यहाँ पे 14 रहेगा। 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5 बटे 1, 196 कितना हो जाएगा 14। 14 से 14 कैंसिल, 5 से 5, 5 5 जा 25। आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नवीन bought 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर्स, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ bought by him। नवीन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ अपनी कमीज के लिए और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ अपने ट्राउजर्स के लिए। अपनी पतलून के लिए कितना है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर और कमीज के लिए कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ, तो 3 मीटर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करें, 3 लेफ्ट में मीटर है, राइट में सेंटीमीटर, 3 20 2 5, ठीक है। 5 को क्या लिखूंगा मैं 0.5 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, मीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, 3 और 2 5, और कितना हुआ प्लस 25, तो क्या हुआ 5 मीटर और ये कितना हुआ सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 5 पॉइंट, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5.25 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 5.25 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 9, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM, ठीक है। तो 3 4 9 का LCM निकालना है मुझे, तो 3 4 और 9, 3 से डिवाइड करिए 1 4 3, और फिर 3 से डिवाइड करिए 1 4 1, और फिर 1 4 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 1 आपका 1 1 और 1 ये आया, ठीक है, 1 1 आ गया लास्ट में, तो कितना हुआ 4 3 3, कितना है 36, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलिए। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours. To cover the same distance in 1 into 2/3 hours, it must travel a speed of, एक एरोप्लेन है जिसने 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करी। अगर इसी दूरी को उसको 1/2/3 घंटे में तय करना हो तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूँ। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहाँ मुझे स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, मतलब स्पीड कितना है 240, टाइम कितना है 5 घंटे, तो ये कितना निकल गया 1200 क्या किलोमीटर, 1200 किलोमीटर निकल गया है। ये तो क्या है मेरी डिस्टेंस। अब इसने क्या पूछा है, अगर इसको इतने टाइम में कवर करना हो इस डिस्टेंस को तो स्पीड क्या होनी चाहिए। तो स्पीड कितनी होनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है अब मेरी 1200, समय कितना है 1/2/3, इसको 3 एकम 3 और 2 5, 5 5/3, ठीक है। इसको मैं 5 डिवाइड में 3 है तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर, ये आ गया मेरा निकल के। तो ये आएगा आपका 240 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2
स्टेशन इन 16 days. बी कैन डू द सेम जॉब. ए किसी जॉब को रेलवे ट्रैक्स में 16 दिन में कर सकता है. बी उसी जॉब को 12 दिन में कर सकता है. विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 दिन. अगर ए देखे तो ए कितने में कर रहा है उसको 16 दिन में. बी कितने में कर रहा है 12 दिन में. और विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब. अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं तो कितने में कर रहे हैं 4 दिन में. ठीक है. तो सी कितने में करेगा ये नहीं है यहाँ पे, ये रिपीट हो गया. ठीक है. तो सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज. तो सी पूछा सी कितने में करेगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस का क्या क्या तरीका होता है. एलसीएम ले लीजिए इनका तीनों का. तो एलसीएम कितना आया इनका आपका आ गया 48. ठीक है. एलसीएम 48 आ गया. तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3. बी की कितनी आई 4. ए बी सी की कितनी आई 12. ठीक है. तो ए की एफिशिएंसी लिख लेता हूँ मैं. ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया है 3. बी की कितनी है एफिशिएंसी 4. और ए बी सी की कितनी है टोटल 12. तो सी की कितनी निकल आएगी 4 और 3. ए की जगह 4 रखूँगा तो 12 -4 -3 5. ठीक है. तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई 5. क्लियर. तो सी को अगर अकेला करना हो तो कितना समय लगेगा. तो 48 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 9 सही 3/5. 9 सही 3/5 कौन सा है ऑप्शन सी. सी अकेला कितने दिन में करेगा 9 सही 3/5 में. चलिए नेक्स्ट. इन द फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल के अंदर एक तो रेशियो निकालना है पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 तो ट्राइंगल हो गए, 2 लिख लिया मैंने. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू सर्कल कितने हो गए 1 और 2. ठीक है. सर्कल कितने हो गए 1 और 2 इनसाइड द रेक्टेंगल. 3 है रेक्टेंगल ना, 1 2 और 3. ठीक है. तो रेक्टेंगल कितने हुए 2 + 3 मेरा 3. सर्कल कितने हुए 2. तो रेशियो कितना आया इनका 3/2 3/2. 3/2 तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या है ए. ठीक है. दूसरे को भी निकालने की जरूरत नहीं है. एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल. नंबर ऑफ स्क्वायर्स का सभी फिगर. तो स्क्वायर्स कितने हैं. एक स्क्वायर ये हो गया, ये वाला, एक ये वाला हो गया. ठीक है. इनका किससे निकालना है सभी फिगर. टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 7. तो टोटल स्क्वायर कितने हैं 2. टोटल फिगर कितनी है 7. तो इनका हो गया 2/7. क्लियर. 2/7 आपका ऑप्शन है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. राम राहुल और रोहित शेयर्ड अ बैग ऑफ मार्बल. द बैग कंटेन 272 मार्बल्स. हाउ मैनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर देम इक्वली. मतलब राम राहुल और रोहित के पास एक बैग है जिसमें मार्बल्स है, कंचे हैं. और उसमें कितने कंचे हैं टोटल 272 मार्बल्स हैं. उनको बराबर शेयर करना है. ठीक है. और बराबर शेयर करने के बाद लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड शेयर देम एंड इक्वली. क्लियर. तो कितने बच जाते हैं जब सारे फ्रेंड उनको बराबर बराबर शेयर कर लेते हैं. तो फ्रेंड कितने हैं टोटल मार्बल कितने हैं 272. टोटल फ्रेंड कितने हैं 3. तो 3 से डिवाइड कर दीजिए. तो क्या आएगा ये आपका 90 डिवाइड करेंगे. और रिमाइंडर कितना आएगा 2. ठीक है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखिए इस तरह क्वेश्चन को 272 3 से डिवाइड कर दीजिए. इन जा 27 0 2 0. क्लियर. तो 2 मेरा बचा रिमाइंडर. तो 90 मिल जाएंगे. 90 जब एक को मिलेंगे देखिए मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ. 90 3 कितने मिल गया 270. और 2 बच भी गए. तो कितने बचेंगे 2. क्या हुआ ऑप्शन डी. 90 मार्बल हर एक को मिलेंगे और 2 बच जाएंगे. चलिए नेक्स्ट. कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना इज 60. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज एट ₹1250. देखिए 60 बनाना की कीमत कितनी है 60 की 4 दर्जन. 4 दर्जन का मतलब 12 × 4. ये कह सकता हूँ. एक बनाने की कीमत कितनी हो जाएगी अपॉन 60.
और पूछा कितने, 1 रुपये में कितने बनाने आएंगे, 1 रुपये में इतने आएंगे, ठीक है। और कितने पूछा है, 12.5 में 12.5 रुपये में कितने आएंगे, ठीक है। 12.5 में देख लेते हैं, तो 12.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। अब देखना इसको, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 में यहाँ लिख लेता हूँ 49/60। 12.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 12 से 5, 12×5 60, 5 से 5, 2 से 2, 5×2 10, क्या निकल के आया 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉय इन ए क्लास इज 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average of all. तो 16 बॉयज का एवरेज कितना है, 50.25, ठीक है। तो टोटल वेट अगर मुझे निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, 50.25 गुना 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 50 को अलग कर लो और 0.25 को अलग कर लो। तो 50 को जब अलग करेंगे तो देखिए 50 गुना 16 प्लस 0.25 क्या होता है, 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। जब इसको उसमें लेंगे तो 16 गुना 1/4, ठीक है। 16 पंजे 80, 800 आ गया, और 16 का 1/4 4 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 804, ठीक है। क्लियर, ऐसे ही इसको कर लीजिए, 8 की 45 यहाँ कर लेता हूँ मैं, 45.15। इसमें कुछ मत करिए क्योंकि 8 का टेबल आपको बहुत आसानी से याद होगा। 8 पंजे 40, 12, 8 पंजे 40 और 41, चूँकि 32 और 4 36, 361.20, ठीक है। अब पूछा है इनका टोटल कितना हो गया, 804 में 361 ऐड कर दीजिए, 0.20, 5, 6, 11, 1165.20, ठीक है, इतना आया। अब पूछा है इनका ओवरऑल एवरेज पूछा है, पूरा एवरेज, पूरी क्लास का एवरेज। तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 16 और 8 कितने हैं, 24। तो अब 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे, देखना 24 चौक कितना होता है, 96, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 96, कितना बचेगा आपका 20, ठीक है। 20 आपने फिर 5 को उतारेंगे, 24 8 192, फिर 8 बचेगा आपका, क्लियर। 24 फिर आपका चलेगा 3, ठीक है। मैं इसको एक बार अब कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी नहीं तो। 1165.20, मुझे क्या करना है अब इसको 1100, इसलिए गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, 1165.20, इसको मुझे किससे 24 से देना है। 24 पंजे 120, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चलेगा, 96, ठीक है। तो 0 2 20 बच गया आपका, ठीक है। अब 8 चलेंगे 192, इसलिए कहता हूँ टेबल याद होनी चाहिए। कितना बच गया आपका 13, ठीक है, क्लियर। कितना बचा आपका 13 बचा ना, ठीक है। अब क्या करिए, अब डेसिमल यहाँ लगेगा, 2 आपका कैरी आउट कर जाएगा। अब कितना होगा 24 पंजे 120, कितना बचा 12, फिर 0 करेंगे, 24 पंजे 120, तो कितना है 48.55, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, मंजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेड 20 मीटर। मीनू रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क of side 30 meter. Who covers less distance and by how much if Meenu takes 4 round? देखिए, and मंजू takes 3 round completely. एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक है आपका स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर वाले पार्क में क्या होता है, सब सारी जो ये साइड्स होती है इक्वल होती हैं
और इसमें ये आमने सामने की, ये और ये इक्वल होती है, और फिर ये दोनों इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, ये दोनों की कहानियाँ इनकी। ठीक है, मंजू को देख लेते हैं। क्लियर, मंजू है यहाँ पे, इसमें लिख लेते हैं मंजू, और यहाँ पे कौन है, मीनू। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मंजू क्या करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 35, और चौड़ाई कितनी है इसकी 20, और इसकी कितनी है, इसकी है 30 ईच। अब क्या करते हैं, मीनू टेक्स 4 राउंड, मीनू तो 4 राउंड लेते हैं। तो अगर मैं एक राउंड में बात करूं तो एक राउंड में 30 30 30 और 30, तो एक राउंड में कितने चलेंगे, 30 गुना 4। ठीक है, और ऐसे कितने राउंड लेने हैं, 4, तो 4 से गुना हो जाएगा, तो कितना हुआ 480। ये तो निकला हमारा मीनू का। अब देखते हैं मंजू का। मंजू एक राउंड में कितने चलेंगे, 35 ये चलेंगे, 35 ये और 20 ये, 35 35 70 और 20 110। ठीक है, एक राउंड में 110 चलेंगे। कितने राउंड लेने हैं मंजू को, 3, तो गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 330। तो कौन ज़्यादा चला, मीनू ज़्यादा चले। क्या आया, मीनू। और कितने ज़्यादा, 480 में से 330 घटा दीजिए आप, 0 5 1 150। क्या है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। A photo frame is in the shape of a quadrilateral with one diagonal longer and than the other. Which of the following is the possible shape of the photo frame? एक फोटो फ्रेम है जिसका एक विकर्ण, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से लंबा है। ठीक है, तो किस साइज का फोन, स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बराबर लेंथ के डायगोनल होते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया। रोम्बस, जी हाँ रोम्बस होता है। ठीक है, रोम्बस में दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है, और ये डायगोनल एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो सही जवाब क्या हुआ, रोम्बस, समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज, नॉन जीरो होल नंबर मान के चलिए कोई 4, और इसका सक्सेसर क्या है, सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट एक ज़्यादा इससे, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हुआ 5, तो 4 गुना 5 20। तो डिविजिबल बाय 3 नहीं, तो एन ओड नंबर, ये भी जरूरी नहीं। अब प्राइम नंबर नहीं, तो क्या है, एक इवन नंबर होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। ठीक है, ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। हाँ, डिविजिबल बाय 3 हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं होगा, पर ठीक है, लेकिन इवन नंबर हमेशा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर, इज ऑलवेज। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, आपका 11 और इसका नेक्स्ट क्या हुआ 12। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, 132 इवन नंबर तो है ही, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ओड नंबर तो होना ही नहीं है, जब इवन नंबर हो गया तो प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होगा, ये ध्यान रखना बस आप। सम फैचेज, एक सम है, फैचेज टोटल, फैचेज का मतलब हो जाता है, बिकम्स अमाउंट्स, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 एट द रेट ऑफ 9% इन 5 ईयर। व्हाट इज द सम, कोई सम है, मान लिया मैंने सम है P, 5 साल में 9% ब्याज की दर से कितना इंटरेस्ट देता है, 4016.25 ये देता है। हमसे सम पूछा है, तो सम कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4016.25 इंटू 100, और ये दोनों क्या है, डिवाइड में आ जाएंगे, अपॉन 5 गुणा 9, डेसिमल से डेसिमल 100 चला जाएगा, ये 2 9। ठीक है, अब ये बच गया 9, 9 से आप इसको डिवाइड करिए, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 5, 9 चौक 54 2, 9 दूनी 18, 9 बजे 45, 5 से फिर करिए, 12 8 40, 4 9 45, 5 2 10 5, 8 9 2 5, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम सो 6 PM। एक क्लॉक है,
जिसमें 6 PM, ठीक है, 6 PM मतलब ये का लोग होता है, ठीक है। यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 9 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो 6 PM का समय है, तो 6 PM का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा क्लॉक। और बाकी दोनों सुई कहाँ होगी, बाकी दोनों सुई यहाँ होंगी, क्लियर भाई। बाकी दोनों तो यहाँ होंगी, कौन सी, आपकी मिनट की सुई और सेकंड की सुई दोनों यहाँ होगी, और घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है ये एंगल 180, ठीक है। सीधी लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ, 180, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, साइड कितने हैं, 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब वॉल्यूम होता है ए इंटू ए, और ए क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब होती है, ठीक है। ये कोई क्यूब बनी हुई है, ठीक है। तो ये इनके क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इस तरह ये क्यूब होता है, ठीक है। तो अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना, 6 इंटू 6 216 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई सेंटीमीटर दिया है। तो ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 20 के प्रैक्टिस सेशन का। राइट रोमन न्यूमरल्स CD XXX IX इन रोमन नंबर में, इसको रोमन नंबर है, इसको हमें अपने नंबर सिस्टम में निकला है। तो C कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100 को। D कितने को रिप्रेजेंट करता है, 500 को। X किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। IX किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 को। तो अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट में लिखा हुआ है CD XXX IX, जब हमारी आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन सब बता रखे। तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, -100 500, क्लियर। और ये कितना लिखा हुआ है, 30, क्योंकि राइट में लिखा हुआ ऐड हो जाता है ना। तो ये कितना हुआ आपका 430, ये हुआ आपका 400 + 30 + 9 इक्वल टू हुआ आपका 439 ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, हम ये डेली प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को इसका सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपके नोटिफिकेशन जाता रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। ये हमारा फ्री कोर्स है। अगर आप हमारा पेड वर्जन भी लेना चाहते हैं तो पेड वर्जन भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट वीडियो सब मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की तैयारी पहले से ही है तो उस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आप हमारी बेसिक कोर्स को ज्वाइन कर लो, पेड वर्जन को, और वहाँ से आपके बेसिक भी मजबूत हो जाएंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।